প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গুলশান কলোনি এলাকায় পালিত হয়ে গেল হজরতে আলেমা হাফিজ সৈয়দ আজির এ আলী আল রহমতুল্লাহ আলাই এবং আল মারুফ সরকারে সেরা হাউজি নকশবন্দি মুদাসির বিন নুরি সন্দেলভি সিরা হাউজি রহমতুল্লাহ আলাই 99 উরুস পাক। ওনার মাজার রয়েছে উত্তরপ্রদেশে। ওই মাজারে যত মুরিদরা আছেন, যারা যেতে পারেন না, তারা সবাই মিলে এখানে উরুস শরীফ পালন করলেন। এই উরুস শরীফের জলসায় প্রচুর মানুষের উপস্থিতি দেখা যায় এবং সবার জন্য এখানে লঙ্গরের ব্যবস্থাও ছিল। সবার জন্য এখানে দোয়া করা হয়। উপস্থিত ছিলেন হুজুর সৈয়দ সাইফুল হক নকশবন্দি, মৌলানা রওশন জমির নূর, মৌলানা কামরুদ্দিন মিসবাহি, মৌলানা মসজিদ উল কাদরি, হাফেজ আব্দুল কাদির সাহেব এবং আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরা। ওনারা মানুষকে কি বার্তা দিলেন, শোনাব আপনাদের। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कई सालों से ये प्रोग्राम यहाँ पर इस नूरी गली में हो रहा है और आज भी हो रहा है माशाअल्लाह। इसकी निस्बत हुज़ूर सरकार सिरा हौज़ी हाफिज़ सैयद वज़ीर अली शाह अलैहि रहमतुल रिज़वान से है। अल्लाह के बहुत नेक बंदे, बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के वली, जिनका पैगाम हर इंसान के लिए है, मतलब तमाम इंसानियत के लिए है। औलिया अल्लाह का पैगाम यही होता है कि इनके दरबार में कौमी यकजहती का नज़ारा मिलता है। इनके यहाँ सब आते हैं, इनका दरवाज़ा सबके लिए खुला रहता है। समझ गए? चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखा हो। तो ये महफिलें भी इसी तरह से हैं कि यहाँ आपको यकजहती का पैगाम मिलेगा। आप देखेंगे कि सब लोग मोहब्बत के साथ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनका जिक्र सुन रहे हैं और इससे हमारे दिलों को सुकून मिलता है, नेक लोगों का जिक्र सुनने से। अल्लाह का शुक्र है माशाअल्लाह, हमारे देख रहे हैं उलमाए किराम, इस शहर के सब बावकार लोग यहाँ हैं। ये महफिल पाक की बरकत है कि इन उलमाए किराम के कदम आए माशाअल्लाह, और आवाम भी बहुत खुश है। दुआ कीजिए कि हमेशा ये प्रोग्राम इसी तरह से चलता रहे और जो मैसेज इन बुज़ुर्गों ने दिया है, जिनकी हम याद मनाते हैं, अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि उनके नक्शे कदम पर हम सब चलते रहें। इन बुज़ुर्गों का मैसेज क्या था कि सच बोलो, झूठ से परहेज़ करो, हलाल रिज़्क़ की तलाश करो, हलाल रिज़्क़ खाओ, भाई भाई का एहतराम करे, है ना, आपस में पड़ोसियों का ख्याल रखिए। खुद तो भूखे रहे सरकार सिरा हौज़ी, पेट पर पत्थर बांधते थे, अपने आका की सुन्नत अदा करते थे, लेकिन कभी उनके दरबार से कोई भूखा नहीं जाता था। इसीलिए इन बुजुर्गों की याद में लंगर किया जाता है, ताकि ये लंगर हमेशा जारी रहे, भूखों को कोई खाना मिलता है। कितने खाना तो रोज सब खाते हैं, लेकिन शायद कोई एक आध भूखा हो, उसके सदक़े में अल्लाह ताला सबके जो है गुनाह बख्श। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। देखिए, ये हमारी आपकी और जितने आपके देखने वाले सुनने वाले सबको मैं सबसे पहले सरकार सिरा हौज़ी के नाम से जो आज का उर्स इनेकाद अमल में आया है, उसका मुबारकबाद देता हूँ। और हुजूर शानु हुजूर क़िबला यहाँ तशरीफ़ लाए, इसलिए हम सब जो है खुशी का भी इजहार करते हैं और हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल भी करते हैं। मैं समझता हूँ शहर कोलकाता के जिसको कैलकेशियन बोलते हैं, अगर सबसे पुराने अगर कोई इस शहर में आकर के लोगों को तसव्वुफ की तरफ दावत दिए, तो वो सरकार सिरा हौज़ी के खानवादे के पीरजादे आए और अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम दिए कि तुम आपस में भाई भाई हो, और कुरान, इस्लाम और मोहब्बत का पैगाम दिया माशाअल्लाह ताला। तो मैं इसीलिए यहाँ के लोग जो शहर कोलकाता के, सिर्फ पूरी ये नूरी गली नहीं, शहर कोलकाता के लोग अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सिरा हौज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से उर्स मनाते हैं। इसलिए कि तसव्वुफ का इल्म ही यही है। जब आप हाजी अली दरगाह जाते हैं, सबके लिए खुला है दरगाह। वहां पर ये नहीं देखा जाता सिख कौन है, मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, जैन कौन है, ईसाई कौन है, जीव्स कौन है, सब जाता है, सब अपनी अपनी मुरादें मांगता है। तो उस खानवादे से हजरत जो है माशाअल्लाह, आप पीरजादे हैं, आप वहां से तशरीफ लाएं। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ के सब लोगों के लिए, इंसानियत के लिए दुआ करें
कि अल्लाह ताला यहाँ के लोगों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्स सरकार सरा हौजी है और उस अजीम शान खानका, ये हिंदुस्तान के एक अजीम शान खानका है जो सरकार मुजद्दिद अल्फसानी की अमानतों को, अब इन बुजुर्गों का कितना बड़ा एहसान है कि कहाँ सरकार मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की अमानतें फयूज़ व बरक़ात पंजाब में बढ़ रही, सरहिंद में, और यहाँ के बेचारे गरीब मुसलमान कहाँ से जाके ला पाते। इन बुजुर्गों का एहसान है ना कि ये लोग वहाँ की अमानतें लेकर यहाँ चले आए और यहाँ लाकर फैज़ उनका बांट रहे हैं, आम कर रहे हैं। तो इसलिए, और ये हमारे जो सैयद तारिक मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के अमानतों के अमीन हैं और सज्जादा नशीन हैं, वो मोहब्बती आदमी हैं, वो सबकी मोहब्बत अपने दिलों में रखते हैं, सबको बड़े अपने करीब रखते हैं, खासकर उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं और दीनी काम करने वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए जब ये तशरीफ़ लाते हैं तो उलमा का एक जमघटा इनके इर्द गिर्द जिस तरह आवाम का रहता है उस तरह उलमा का भी रहता है। तो इनकी मोहब्बत में सारे उलमा खींचे चले आए और ये उर्स जो होता है, इस अजीम शान खानका के अजीम बुजुर्ग का उर्स आज मनाया जा रहा है। यहाँ पे उर्स एक ऐसी महफिल होती है ना कि जिसमें बड़ी कशिश होती है, बड़ा खिंचा होता है, अट्रैक्शन होता है, मक़नातीसियत होती है और उसमें सभी लोग शिरकत कर लेते हैं, सभी लोग फैज़याब हो जाते हैं और सभी लोग बैठ जाते हैं। ऐसी महफिलों के बारे में हदीस शरीफ में है, हुमुल्लज़ीना ला यश्क़ा जलीसुहुम, ये ऐसी महफिलें हैं कि जिनमें खाली चुपचाप बैठने वाला भी महरूम नहीं होता है। जी बेशक मजलिस तो खूबसूरत होगी ही, क्योंकि अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी महफिल सजी है वो अल्लाह वाले भी हैं और साथ ही साथ नबी की नस्ल वाले भी हैं, ख़ानदान रसूल वाले हैं। और जहाँ कहीं भी नबी की आल जाएगी तो वहाँ पर खुशियाँ, वहाँ पर अच्छाइयाँ और वहाँ पर भलाइयाँ ही फैलाएंगी। ये आपने अपने बात के दौरान कह दिया था पूरी गली, तो ये पूरी गली थी, लेकिन नबी की आल की आमद से ये नूरी गली हो गई। तो इस खानका का फैज़ है इस गली में, और यहाँ ही नहीं, मैं तो काफ़ी सालों से जानता हूँ हज़रत को। तो हज़रत का फैज़ वाकई में, जैसा कि मौलाना रोशन ज़मीन साहब ने कहा कि कोलकाता वाले दीनी मामला से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ये ऐसी खानका है कलकत्ता की सरजमीन पर कि इस खानका ने कोलकाता वालों को दीन से भी जोड़ा और अल्लाह वालों से भी जोड़ दिया। आज এখানে এসেছি আমাদের পূজনীয় সরকার সারাহুজি রহমতুল্লাহ আলাইহির উর্স মোবারকের জন্য। এই উর্স মোবারক এমন একটা উর্স যেটাকে দুলহানকে অর্থাৎ বরকে সাজানো হয়, সে একটা উর্স। এই উর্সে পৃথিবীর কোনা কোনা থেকে, আফগানিস্তান থেকে নিয়ে, পাকিস্তান থেকে নিয়ে আপনার পুরো বিশ্বে ইনি একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন। সেই মেসেজের ওসিলা করে পুরো বিশ্বে শান্তি স্থাপন হয়েছে এবং চলছে। ইনশাআল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের এই সিলসিলার মধ্যে থেকে হযরত ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম আসবেন আর কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের এই সিলসিলা জারি থাকবেন আর সবাই এই সিলসিলার ফায়েজ কবুল করবেন, গ্রহণ করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা।